मित्रों नमस्कार। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 वर्ष मंगलमय हो। आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति ईश्वर अवश्य करे। हम वर्ष फल की बात कर रहे हैं तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं स्वास्थ्य पर। इस वर्ष आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, स्वास्थ्य के स्वामी बुध हैं और दोनों एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। संकेत है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। और यह वर्ष विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी है जो गंभीर बीमार बने हुए हैं। यदि वो योग प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बन रही है। ग्रह योग शुभ है। अब देखते हैं आपके धन की स्थिति। धन के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्र, द्वादश भाव में ये विराजमान है। ग्रह योग संकेत देते हैं कि इस वर्ष आय के स्रोत आपके खुले रहेंगे, धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन द्वादश भाव से संबंध होने के कारण खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी और अनावश्यक खर्च भी आप इस समय में कर सकते हैं। आपको जुए सट्टे शेयर से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपके निर्णय गलत होंगे और धन की स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। इसलिए इस वर्ष कोशिश करें कि आप पैसे को जितना हो सके उतना बचाने का प्रयास करें और विशेषकर जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने में जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं वो गलत साबित होने वाले हैं। उसमें लंबे नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, धन का आगमन बना रहे, उसके लिए लक्ष्मी जी की आराधना अवश्य करें। सुख संपत्ति के घर के स्वामी चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, पंचग्रही योग बना रहे हैं और ये संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आपकी तरक्की होगी। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के भी इस वर्ष आपको लाभ मिलेंगे और ये समय है आपकी तरक्की का। विशेष रूप से जो खर्च होगा जुलाई के बाद होगा। जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच में स्थायी संपत्ति और वाहन के योग बन रहे हैं और यहीं खर्च के योग भी आपके बन रहे हैं। और इस समय जो भी आप खर्च स्थायी संपत्ति वाहन पर करेंगे उसमें आपको आनंद भी आएगा और अधिक कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है चूँकि सुख स्थान के स्वामी हैं, द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं, तो ये संकेत भी है कि कई बार व्यक्तियों के साथ करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। जन्म कुंडली में यदि कहीं कोई ग्रह बेकार होते हैं तो गलत सौदा व्यक्ति का हो जाता है, तो थोड़ा सोच विचार कर न्याय सम्मत तरीके से खर्च करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना नहीं भूलें। नौकरी और व्यवसाय को यदि हम इस वर्ष देख रहे हैं तो ये तरक्की की ओर ही जा रहा है। सबसे पहला तो दसम भाव के जो स्वामी हैं उनका द्वादश भाव से भ्रमण करना, संकेत यह है कि आपको नौकरी के लिए स्थानांतरण के योग बनते हैं और अपने क्षेत्र से दूर जाकर आपको नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और ये बात भी अच्छी है यदि कहीं आप देश विदेश में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्थानांतरण का कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और विशेषकर जो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें शनिवार के व्रत करना चाहिए। वैकेंसी सोमवार या बुधवार को भरनी चाहिए, जिसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की आराधना करने से नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपकी तरक्की होगी। और पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप कुछ तरक्की करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए चमत्कारिक साबित होने वाला है। चतुर्थ भाव, पंचम भाव दोनों ही विद्या अध्ययन के भाव हैं और दोनों के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हैं जो एक साथ विराजमान हैं। संकेत है आपकी तरक्की का। इस समय में भाग्य आपका जागृत है। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बड़ी सफलताओं के इसमें योग बनते हैं। देश विदेश से संबंधित यदि कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और एक वर्ष का कोई डिप्लोमा या छोटी डिग्री होगी तो उसमें ज़रूर आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और वर्तमान जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित इंटरव्यू कहीं होते हैं तो उसमें भी आप सफल होने वाले हैं और आगे पढ़ाई के भी योग इस वर्ष अच्छे बन रहे हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस वर्ष शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम फल की स्थिति बन रही है। नेगेटिव योग यहाँ पर कम बनते हैं और अभी समय है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। विवाह के लिए योग अच्छे बनते हैं। ये 2026 आपके वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए अच्छा समय है। यदि विवाह नहीं हुए हैं, मार्च के बाद इसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं।
जुलाई 2026 से लेकर फरवरी 2027 तक आपके वैवाहिक जीवन के सुखमय बनाने के, विवाह होने के अच्छे योग बनते हैं। गुरु की विशेष कृपा आपके ऊपर इस वर्ष बनी हुई है, जो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को सफल भी बनाएगी और लाभ भी कराएगी। और दूसरा, जिन लोगों के वाद विवाद चल रहे होंगे, कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो यह प्रयास आपका रंग लाएगा और आपका टूटता हुआ वैवाहिक जीवन भी बच जाएगा। तो कुल मिलाकर गुरु की विशेष कृपा है जो आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रही है। यदि कहीं आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो आपको गुरुवार के व्रत करने चाहिए। यह व्रत आपके लिए सफलता को देने वाले होंगे। यात्राओं के लिए तो यह वर्ष आपका उन्नति ही दे रहा है और 12वां स्थान विशेष रूप से 6, 8, 12, 9 यात्राओं के ही स्थान होते हैं और 12वें स्थान पर इस प्रकार से पंचग्रहों का योग बनना यह संकेत प्रदान कर रहा है कि आपकी तरक्की इस वर्ष होगी। नौकरी के लिए भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, सामान्य रूप से भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और देश विदेश की यात्राओं के भी योग बनते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी योजना बनाई, कहीं तीर्थ यात्रा करनी है, कहीं घूमना है, तो वो योजना आपकी सार्थक होने वाली है। और इस वर्ष विशेष रूप से अप्रैल से लेकर जुलाई तक, नवंबर से दिसंबर तक आप एक उत्तम यात्रा को करने वाले हैं। ये यात्रा सुखदायक होगी और लंबे समय से पेंडिंग वाली यात्रा होगी जो आपके लिए उत्तम फल को देने वाली होगी। और यात्रा में जो भी खर्च होगा उसकी व्यवस्था भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ग्रह योग यात्राओं के बन रहे हैं, खर्च के भी थोड़े से बन रहे हैं। तो यात्रा में जो आप खर्च करने जा रहे हैं, इसको खर्च करने के बावजूद भी आप आनंदित बने रहेंगे। और जो भी आपको यात्राएं करनी है, हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल भेंट करके आप यात्राएं करें, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मित्रों, यह था 2026 का वर्षफल। बाकी राशियों के वर्षफल भी इसमें डले हुए हैं, आप अपने वर्षफल को भी इसमें देख सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।